राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। और यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का भव्य स्वागत। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत सरसों फसल की बात करेंगे। सरसों की क्रॉप की हम जब बात करते थे किसान भाइयों, ये क्रॉप है जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, पर परागित फसल है। इसमें जो परागण है मधुमक्खी के द्वारा होता है, और मधुमक्खी है जो सरसों फसल का उपज है वो 15 से लेकर के 25% तक बढ़ा देती है। यानी लगभग आपके बीघे, 1 बीघा की बात करें तो लगभग 1 क्विंटल तक उत्पादन बढ़ाने में इसका योगदान है। यानी मेल और फीमेल का ये क्रॉस कराने में मदद जो करती है वो मधुमक्खी करती है। इसलिए किसान भाइयों, सरसों के साथ साथ में अपने को बी कीपिंग का कार्य करना चाहिए। जो मधुमक्खी पालन है उसके अंदर हमारी राज्य सरकार है वो किसानों को 40% अनुदान दे रही है। यदि 50 बक्से स्थापित करता है किसान अपने खेत के अंदर, तो उसका जितना भी खर्च आता है उसका जो सरकार है वो 40% वहन खर्चा है वो सरकार करती है। इस प्रकार किसान भाइयों, जो हमारा प्राकृतिक क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, पर परागण होता है फसलों में, उसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए दूसरी भी फसलों में जो परागण कराने में मदद करती है, क्योंकि जो स्टिग्मा होती है उसके अंदर पोलन ग्रेन पहुंचाने में है। जो मुख्य रूप से वर्कर जो मधुमक्खी है, जो श्रमिक मधुमक्खी है, वो ही मुख्यतः घर बनाने का, छत्ता बनाने का, तो इससे उत्पादन के, सरसों उत्पादन के साथ साथ में किसान भाई अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शहद बेच करके भी आमदनी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ में इससे है जो गोंद प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ में इससे हनी के साथ साथ में इसमें बी पोलन के ऊपर भी बहुत सारा अनुसंधान चल रहा है। बहुत सारी बीमारियों को रोकने में बी पोलन है जो मददगार है। इस तरीके से किसान भाइयों, हमें सबसे जो मुख्य पूर्ण बात आपको बतानी थी वो ये थी कि जब हम खेत के अंदर स्प्रे करते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है। जब थोड़ा मौसम ठीक होता है, यानी ज्यादा ठंड ना हो, तो मधुमक्खी है जो अपने घर से लगभग 6 बजे के आसपास निकल जाती है, और जब अंधेरा होता है शाम को 6 बजे वापिस चली जाती है। इसी तरीके से जब सर्दी का मौसम होता है तो ये लगभग 8:30-9 बजे निकलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है शाम के टाइम में हम स्प्रे करें, तो ताकि ऐसी स्प्रे का प्रयोग करें जो हमारी मधुमक्खी के लिए हानिकारक न हो। यदि पेस्टिसाइड के माध्यम से एक मधुमक्खी बीमार हो जाती है, वो जहां अपनी कॉलोनी में जाती है, अपने डिब्बे में जाती है, तो अन्य दूसरी मधुमक्खियों को भी बीमार कर देती है। तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। मोनोक्रोटोफॉस है और अमीडाक्लोप्रिड है। इस तरीके से रोगोर दवाई है जो हम प्रयोग करते हैं, उससे मधुमक्खी है जो मर जाती है या मधुमक्खी बीमार हो जाती है, उससे पूरी कॉलोनी उसकी है जो बीमार हो जाती है। इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली है वो स्प्रे हमें प्रयोग करनी है। जिस प्रकार एकटारा है, हमें थोड़ी सी डोज उसकी कम रखनी है, लगभग 35 से 40 ग्राम यदि हम प्रयोग करेंगे। और मधुमक्खी के खेत में आने से पहले या जाने के बाद में यदि स्प्रे करते हैं तो हमारी मधुमक्खियां हैं जो बच सकती है। उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि जो फूलों का क्रॉस कराने में, उत्पादन बढ़ाने में सरकार का उद्देश्य है, जो मुख्यतः बी कीपिंग के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य यही होता है, ताकि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उसके अंदर उत्पादन बढ़े, किसान की आमदनी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, ये अपने चर्चा कर रहे थे सरसों फील्ड के बारे में। मधुमक्खी है उसको हमें बचाना है, ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खी को बचाएंगे तो अपना उत्पादन है लगभग 20 से 25% है जो बढ़ जाता है। हमें ऐसे पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है जिससे मधुमक्खी है जो मर जाए या उसकी कॉलोनी है वो खत्म हो जाए। यदि मधुमक्खियां की संख्या कम होगी खेत के अंदर तो हमारा उत्पादन कम होगा। कई किसान भाइयों के यहाँ भ्रांतियां रहती है, भी मधुमक्खी खेत के अंदर जब ज्यादा घूमती है तो हमारा उत्पादन है जो कम होता है। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर परागित फसल है, परागण कराने में मधुमक्खी बहुत सहायक है। इसलिए हमें जो इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि साथ में सरसों उत्पादन के साथ साथ में यदि हम जो शहद पालन का कार्य है, बी कीपिंग का कार्य करते हैं, तो हमें अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है और हमारी उपज भी है वो ज्यादा होती है। तो किसान भाइयों, हमारा ये एक संदेश था। प्रकृति के अंदर जो हमारे मित्र कीट के अपने कह सकते हैं, मधुमक्खी है वो एक तरह का किसान का मित्र कीट है। उपज बढ़ाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो कोशिश हमें ज्यादा से ज्यादा ये करनी है, भी हमें ऐसे पेस्टिसाइड या ग्रीन टेक्नोलॉजी काम में लेनी है जो मधुमक्खियों के लिए हार्मफुल, हानिकारक न हो, और हमारे किसान का जो उत्पादन है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और खेती के साथ साथ में हम हैं जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकते हैं। सरकार इस पर 40% अनुदान दे रही है, तो अतिरिक्त आमदनी है जो किसान को होती है।
तो वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक इस मैसेज को पहुंचाए, ताकि जो हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं उनके जो हन्नी उत्पादन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और ज्यादा से ज्यादा उनका हन्नी है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, पेस्टिसाइड वो हन्नी के अंदर पहुंचे नहीं, और हमारी मधुमक्खी बच्चे, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य होता है किसान के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। जय जवान, जय किसान, जय भारत।